दिल्ली की सियासत इस वक्त गरमाई हुई है क्योंकि जेल से जमानत पर बाहर आए सीएम केजरीवाल रविवार को दिल्ली में पार्टी ऑफिस पहुंचे थे और इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वो 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे और सीएम के इस बयान ने जहां एक और दिल्ली की राजनीति में उबाल ला दिया है, तो वहीं ये चर्चा भी चल पड़ी है कि इस्तीफा देने के बाद आखिर सीएम की कुर्सी पर अब कौन बैठेगा। सीएम अरविंद केजरीवाल के इस बड़े ऐलान के बाद से चर्चाओं का बाजार गर्म है और इस बात की चर्चा जोर शोर से है कि अब आम आदमी पार्टी के विधायक दल की जो बैठक होगी तब सीएम पद के लिए किसे चुना जाएगा। और इस सवाल के जवाब में 4 नाम हैं जो कि फिलहाल सामने आ रहे हैं, जिन पर ज्यादा अटकलें लगाई जा रही हैं। सबसे अधिक और प्रबल दावा जिनके नाम पर किया जा रहा है वो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी हैं। आतिशी के अलावा दूसरे नंबर पर सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता का नाम है। तीसरे और चौथे नंबर पर सौरभ भारद्वाज और गोपाल राय भी हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी की। सीएम पद से केजरीवाल का इस्तीफा होता है तो इस पद को लेकर सबसे प्रबल दावेदारी आतिशी की है। अरविंद केजरीवाल की विश्वसनीय आतिशी के जिम्मे कई खास मंत्रालय हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया के इस्तीफे के बाद उनके हिस्से शिक्षा मंत्रालय भी आ गया था। इसके अलावा वो जल मंत्रालय भी संभाल रहे हैं। वो पीडब्ल्यूडी, राजस्व योजना और वित्त विभाग भी देख रहे हैं। आतिशी के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा इसलिए भी चल रही है क्योंकि अभी हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छत्रसाल स्टेडियम के विशेष कार्यक्रम में राष्ट्रध्वज फहराने के लिए केजरीवाल ने जेल से उनके ही नाम की सिफारिश की थी और एलजी को पत्र लिखा था। हालांकि केजरीवाल की सिफारिश खारिज कर दी गई थी। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आतिशी पर भरोसा इस कदर है कि पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया जिस आवास में रहते हैं वो आतिशी के नाम पर ही है। तो अगर आतिशी सीएम बनती हैं तो वो दिल्ली की तीसरी महिला सीएम हो सकती हैं, क्योंकि इससे पहले शीला दीक्षित और सुषमा स्वराज दिल्ली की सीएम रह चुके हैं। अब बात करते हैं दूसरे नाम की, सुनीता केजरीवाल की। सीएम केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, जो कि आतिशी के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा नाम है। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल, जिनके पास हालांकि कोई विधायक का पद नहीं है और न ही कोई मंत्रालय, इसलिए उन्हें सीएम बनाया जाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि जब सीएम केजरीवाल जेल में थे तब सुनीता केजरीवाल घर से बाहर निकली और कार्यकर्ताओं के साथ दिल्ली की जनता के बीच गई थी। उन्होंने कई रैलियों को संबोधित किया था। हालांकि अगर सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाया जाता है तो केजरीवाल पर परिवारवाद के आरोप लग सकते हैं। तो ऐसे में केजरीवाल इससे बचेंगे क्योंकि चुनावी माहौल में इससे असर पड़ सकता है। तीसरा नाम जो सामने आ रहा है वो है कैलाश गहलोत। परिवहन मंत्री सीएम पद की रेस में कैलाश गहलोत का नाम शामिल है। वो दिल्ली के परिवहन मंत्री हैं और नजफगढ़ विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैलाश गहलोत लो प्रोफाइल नेता हैं और वो कम ही चर्चा में रहते हैं। फिलहाल उनके पास परिवहन, प्रशासनिक सुधार, राजस्व, कानून, न्याय और विधायी मामले, महिला एवं बाल विकास तथा सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने फरवरी 2015 में नजफगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा के लिए अपना पहला चुनाव जीता था और वो पार्टी के लिए साथ ही अरविंद केजरीवाल और मनोज सिसोदिया के भी वफादार माने जाते हैं। कैलाश गहलोत के जाट होने की वजह से भी ये माना जा रहा है कि यदि आम आदमी पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो हरियाणा चुनाव में भी पार्टी को फायदा मिल सकता है। चौथा नाम जो चल रहा है वो है सौरभ भारद्वाज का। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री सीएम की दौड़ में अगला नाम सौरभ भारद्वाज का चल रहा है। जब से पार्टी के नेता एक एक करके जेल में गए हैं तब से पार्टी में आतिशी के साथ साथ दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज भी प्रमुखता से पार्टी को संभालते दिखे हैं और हमेशा फ्रंट पर रहे हैं। युवा होने के साथ साथ सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार में कई जैसे विजिलेंस, हेल्थ, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर सहित कई अहम विभाग संभाल रहे हैं। तो ऐसे में उनका दावा भी सीएम पद के लिए काफी मजबूत नजर आ रहा है। पांचवा नाम है जो कि चर्चाओं में है वो है गोपाल राय। दिल्ली में आप के वरिष्ठ नेता सीएम पद की रेस में आखिरी नाम गोपाल राय का भी है। वरिष्ठता के क्रम के आधार पर गोपाल राय की भी दावेदारी बड़ी हो जाती है। हालांकि उनका स्वास्थ्य उनका साथ नहीं दे रहा। कई मौकों पर वो पार्टी के लिए संकट मोचक बनकर उभरे हैं। वो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं। तो ये 4-5 नाम है इस वक्त जो कि चर्चाओं में चल रहे हैं। अब जब विधायक दल की बैठक होगी आपकी तो उसी के बाद ये तय होगा कि केजरीवाल और सिसोदिया के अलावा कौन है जो कि आपकी कमान संभाल सकता है।